और इस वक्त हम आपको जो तस्वीर दिखाते हैं वो तस्वीर देख करके आप जरूर गर्व महसूस करेंगे, क्योंकि भारत ने कहा था कि अगर कोई पीछे जाएगा तो वो चीनी सेना ही पीछे जाएगी। पूर्वी लद्दाख में पैगोंग झील के पास एलएसी पर पीछे हट रही है चीनी सेना। चीनी सेना के पीछे हटने के ये नए सबूत सामने आए हैं। पैगोंग झील के किनारे चीन के टैंक पीछे हट रहे हैं। लगातार उनकी क्लियर इमेजेस तस्वीरें सामने आई हैं। साथ ही साथ जो अस्थायी निर्माण वहां पर किया गया था, बाकायदा जेसीबी मशीनें वहां पर मौजूद हैं, उनको तोड़ा जा रहा है, बंकरों को तोड़ा जा रहा है। ये बंकर चीन की सेना ने बनाए थे। 11 फरवरी को रक्षा मंत्री ने संसद में दोनों सेनाओं के पीछे हटने के समझौते का ऐलान किया था और इसके बाद से ही दोनों देशों की सेनाएं जो आमने सामने आ गई थी, चरणबद्ध तरीके से पीछे हट रही हैं। समझौते के मुताबिक चीन को फिंगर 8 के पीछे अपने सिरजाप 2 पोस्ट के पास जाना है, जबकि भारत की सेना फिंगर 3 के पास थनसिंग थापा पोस्ट पर रहेगी। तो ये तस्वीरें साफ इस वक्त आप देख पा रहे हैं। ये पैगोंगसो का इलाका है, उसके दक्षिण का इलाका है। बेहद मौसम इस वक्त भी काफी सर्द है, चारों तरफ बर्फ नजर आ रही है और यहाँ पर बंकर बना लिए थे। अस्थायी निर्माण चीन ने कर लिया था। मानो ऐसा लग रहा था कि चीन को कि भारतीय सेना यहाँ पर ना तो कन्फ्रंट करेगी ना वहां तक पहुंचेगी, और चीन में तो भारतीय सेना की चौकियां यहां पर है नहीं, तो चीन तो अपना सामान लेकर के आएगी नहीं। लेकिन यहां पर चीन को कम से कम यह हिमाकत भारी पड़ी। ना केवल भारतीय सेना ने कन्फ्रंट किया, बल्कि भारतीय सेना ने भी वहां पर अपनी चौकियां बनाई, वहां पर अपना मौजूदगी दर्ज कराई। फिर उसके बाद आखिरकार चीन को पीछे हटना पड़ा, डिसएंगेजमेंट प्रोसेस को मानना पड़ा, और अब चीन अपने टैंकर्स के साथ पीछे हट रहा है, बंकर्स को तोड़ रहा है। तो चीन जहां था वहीं पर है, चीन पीछे नहीं हटा है, चीन पीछे नहीं हटेगा। संसद में झूठ बोला गया। तो जो सबूत मांगते हैं, सेना से सबूत मांगते हैं सरकार के नाम पर, यानी कि सरकार का नाम लेकर के सबूत तो सेना से ही मांगे जाते हैं ना। वो ये तस्वीर जरा गौर से देख लीजिए कि चीन की सेना आगे आई थी, वो पीछे हट रही कि नहीं हट रही है। वो लोग जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लगातार उस नैरेटिव को सेट करने की कोशिश कर रहे थे कि हमने तो इस समझौते का मतलब यह है कि मान लिया है कि चीनी सेना जहां पर है वो वहीं पर रहेगी, यानी कि चीनी सेना का जो अतिक्रमण है उसको हमने मान लिया है। अब ये सबूत मांगने वाले जरा गौर से देखें। अब ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। एक तो पीएलए कैसे पीछे हट रही है, पीएलए के टैंक पीछे हट रहे हैं, पीएलए के बंकर्स को तोड़ा जा रहा है, पीएलए के बंकर्स को हटाया जा रहा है। अब वो भारत की जीत के सबूत साफ नजर आ रहे हैं। पैगोंग झील से कैसे पीएलए की वापसी हो रही है। वो पीएलए जो कि न केवल अपने ग्लोबल टाइम्स और सब जगह ये कहता रहा है नहीं ये जमीन तो उसकी है, वो तो किसी की जमीन पर आया नहीं, भारत की जमीन पर तो उसने कब्जा नहीं किया। लेकिन भारत ने कहा था कि 1 भी इंच जमीन पर कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और अगर आप आगे बढ़े हैं तो आपको पीछे हटना पड़ेगा। कृष्ण मोहन मिश्रा इस वक्त मेरे साथ, मेरे सहयोगी मौजूद हैं, साथ ही साथ ब्रिगेडियर संदीप थापर भी मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले कृष्ण मोहन मिश्रा, ये बहुत क्लियर इमेजेस हैं। इससे पहले मैंने इतनी क्लियर इमेजेस नहीं देखी कि पीएलए एक तरीके से जिसे कहते हैं कि एक चरणबद्ध तरीके से बिल्कुल लाइन में वापस जा रही है, हाथ में सामान है, बंकरों को तोड़ा जा रहा है। ये तस्वीर और बताइए। देखिए सचिन, जो समझौता तय हुआ था जिसके बारे में 10 फरवरी को चीन ने और 11 फरवरी को भारत ने आधिकारिक रूप से घोषणा की, उसमें सारी चीज़ें बिल्कुल साफ साफ लिखी गई थी। चरणबद्ध तरीके से पीछे हटेंगे। चरणबद्ध यानी सबसे पहले टैंक पीछे जाएंगे, उसके बाद इन्फेंट्री पीछे जाएगी। जो भी स्थायी या अस्थायी निर्माण 5 मई के बाद किया गया है उसे तोड़ा जाएगा। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो फिंगर 5 की हैं। फिंगर 5 में चीन ने अपने संगर बनाए थे, ब्रेस्ट वॉल्स बनाई थी, ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाए थे जिनके पीछे छुपकर फायरिंग की जा सके। उसके अलावा कई छोटे छोटे स्टोर बनाए थे जिनमें वो अपना राशन वगैरह डंप कर सके। मेडिकल फैसिलिटी बहुत छोटे पैमाने पर वहाँ पर डेवलप की थी। उन सारी चीज़ों को तोड़ा जा रहा है और चीनी सेना पीएलए चरणबद्ध ढंग से पीछे हट रही है। इससे पहले 10 फरवरी को सबसे पहले शुरुआत टैंकों के हटने की हुई थी। यही पहली शर्त थी। जो आरआर कॉम्प्लेक्स कहलाता है, यानी रेचिनला रेजांगला कॉम्प्लेक्स, वहाँ से सुबह तकरीबन 10 बजे के आसपास पहला चीनी टैंक मूव हुआ था 10 फरवरी को, और 3 चीनी टैंक पहले मूव हुए, 3 भारतीय टैंक मूव हुए, और उसके बाद एक के बाद एक टैंक मूव होते रहे। आपको ये जान के ताज्जुब होगा कि रेजांगला, रेचिनला और मुखबरी के सामने चीन के 250 से ज़्यादा टैंक थे जो 2 टियर में उन्होंने रखे थे। कुछ टैंक नज़र आ रहे थे, बाकी टैंक
नीचाई में छुपे हुए थे और उस दिन भारतीय सेना ने लगभग 250 टैंक चीन के गिने थे जो कि वापस गए। डिस्ट्रस्ट बहुत ज़्यादा था, इसलिए भारतीय सेना पूरी तौर पर इस चीज़ के लिए तैयार थी कि अगर चीनी सेनाएं किसी किस्म का पलटवार करती हैं, छुपकर वार करती हैं, जैसा गलवान में हुआ था, तो उसके लिए पूरी तौर पर तैयारी थी कि आगे किस तरह से सारे दस्ते जो टैंक के वापस लौटेंगे और अगर चीन की तरफ से कोई हरकत होती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और भारतीय टैंक सुरक्षित शांति से अपने बेसिस में चले गए। समझौते में 50 किलोमीटर पीछे आर्मर्ड जाने की बात की गई है। चीनी सेना अपने टैंकों को, अपने आर्मर्ड दस्तों को सैंडोंग एक जगह है जो इस आरआर कॉम्प्लेक्स यानी रेजांगला रेचिनला से तकरीबन 50 किलोमीटर दूर पड़ता है। सैंडोंग में वो अपने टैंकों को लेकर गई है और इसी तरह से भारतीय सेना भी 50 किलोमीटर दूर अपने बेसिस में अपने टैंकों को लेकर आ गई है। जो आप इस समय तस्वीरें देख रहे हैं वो पेंगोंग के उत्तरी किनारे और दक्षिणी किनारे दोनों की तरफ की हैं। ये रेजांगला रेचिनला के सामने एक बहुत बड़ा मैदान है जिसके अंदर मोल्दो गैरिसन भी आता है, जहां पर भारत और चीन के बीच में जब मीटिंग होती है तो या तो मोल्दो में होती है, चुशुल में होती है। चुशुल के ठीक सामने है स्पांगुर गैप एक जगह है, वहां से सीधा रास्ता जाता है मोल्दो के लिए। वहां एक उनकी बटालियन स्ट्रेंथ होती है, एक बटालियन के करीब सेना रहती है। लेकिन जो उनका बड़ा बेस है जहाँ अभी वो टैंकों को लेकर गया वो सैंडोंग है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात थी कि चीनी सेना ने बहुत बड़ी तादाद में अपने टैंकों को यहाँ तैनात किया था जिनको पीछे हटना पड़ा। ये एक बहुत बड़ी बात है। सारे स्ट्रक्चर्स तोड़े जा रहे हैं और जिस चीज़ पर भारतीय रक्षा मंत्री ने संसद में भी कहा था कि हर कदम पर नज़र रहेगी, हर कदम वेरीफाई किया जाएगा कि आखिरकार चीनी सेना अपने वादे पर अमल कर भी रही है या नहीं। जो स्थायी या अस्थायी स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं उनको हटाया जा रहा है कि नहीं, टैंक पीछे जा रहे हैं कि नहीं, और जा रहे हैं तो क्या वो वाकई 50 किलोमीटर दूर जा रहे हैं या नहीं। इन सारी चीज़ों के बारे में बहुत सख्ती से नज़र रखी जा रही है। 20 तारीख तक यानी आज 16 तारीख, आज से 5 दिन बाद डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया, यानी सेनाएं जो एक दूसरे के आमने सामने थीं, कुछ 100 मीटर दूर पर खड़ी हुई थीं, 1-1 किलोमीटर से भी कम दूरी पर टैंक खड़े हुए थे और ये एक बहुत खतरनाक स्थिति थी। तो डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया 20 तारीख तक, 20 फरवरी तक खत्म हो जाएगी और उसके बाद जो दूसरे पॉइंट्स हैं जैसे कि हॉट स्प्रिंग, जैसे गोगरा, जैसे डेप्सांग प्लेन में पेट्रोलिंग पॉइंट 10 से लेकर पेट्रोलिंग पॉइंट 13 तक के जो इलाके हैं उनमें किस तरह से आगे बात होगी ये 20 तारीख के बाद तय होगी, कोर कमांडर लेवल की जब बातचीत होगी। लेकिन अभी जो महत्वपूर्ण बात यह है कि 250 टैंक रेचिनला रेजांगला जो आरआर कॉम्प्लेक्स कहलाता है उसके सामने से चीन ने निकाले। 10 फरवरी को सुबह 10 बजे से डिसएंगेजमेंट शुरू हुआ था और शाम तकरीबन 7 बजे ये डिसएंगेजमेंट पूरा हुआ था आरआर कॉम्प्लेक्स से, जहां पर स्थिति सबसे ज़्यादा नाजुक थी क्योंकि वहां टैंक 500 मीटर दूर, 1 किलोमीटर दूर खड़े हुए थे। तो चीन ने 2 टियर में अपने टैंक्स लगाए थे। एक पहली टियर जिसमें 100 से लेकर 500 मीटर दूर तक था और उसके बाद दूसरी जो टियर थी वो 1 किलोमीटर से ज़्यादा दूर पर थी और अलग अलग जगहों पर उनके टैंक्स की अलग अलग नफरी थी। जैसे पिलुम लुम्पा एक जगह है जो कि रेचिनला के सामने है, वहाँ उन्होंने 50 टैंक लगाए हुए थे। लेकिन अब वो सारे टैंक सैंडोंग पहुंच चुके हैं जो कि चीनी सेना का बेस है 50 किलोमीटर पीछे। यानी अभी तक जो डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया चल रही है वो उसी तरह चल रही है जैसे चलनी चाहिए थी और ये एक बहुत अच्छी बात है। 4 दिन और चलनी है, 20 तारीख तक डिसएंगेजमेंट पूरा हो जाएगा और उसके बाद फिर आगे जो बातें हैं PP-17 अल्फा, PP-15, PP-14 और 13 से ऊपर वाली जो पेट्रोलिंग पॉइंट्स हैं उनके बारे में चर्चा शुरू होगी। ठीक है ब्रिगेडियर थापर, अब मैं इस तस्वीर की इवैल्यूएशन चाहता हूं। भाई सेना को तो पहले से भी कोई डाउट नहीं था, उसे मालूम था कि चल क्या रहा है और कहां पर क्या ट्रबल है। गलवान के बाद से फिंगर 3 से फिंगर 4, फिंगर 5, फिंगर 8 तक क्या ट्रबल है, हमारी सेना कहां तक है। जो बातें होती हैं वो यहां पर नीचे होती है, मुझे नहीं लगता सेना पर उसका कोई फर्क पड़ता है। लेकिन ये तस्वीर सामने आना, जिसे कहते हैं कि एक वर्ल्ड पॉइंट ऑफ व्यू से कि पीएलए पीछे हट रही है, डिसएंगेजमेंट कर रही है, वो पीएलए जो आज तक कहती रही है मैं तो एक कदम भी आगे नहीं आया, ये तस्वीर कितनी बड़ा एक्सेप्टेड फैक्ट है, कितना बड़ा रिकॉग्निशन है, इस तस्वीर का मायना क्या है? देखिए, हिंदुस्तान और चाइना में पहले जैसे अनलाइक इंडिया और पाकिस्तान में, चाइना और इंडिया के बॉर्डर पे एक तरीके का कोड ऑफ कंडक्ट था कि हम ये नहीं करेंगे, ये करेंगे, अगर ऐसा हो गया, अगर पेट्रोल आमने सामने हो गए तो क्या हरकत होगी, फायर नहीं होगा, हथियार पॉइंट नहीं होंगे, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। वो कोड ऑफ कंडक्ट जो हमारे पैक्ट थे वो गलवान के साथ टूट गए। उसके साथ विश्वास भी चला गया कि चाइना दुश्मन क्या करेगा। तो दोनों, पहले चाइना ने कुछ प्रीवियसली अनऑक्युपाइड पोजीशंस को ऑक्यूपाई कर लिया और हमने भी रिस्पांस में आगे बढ़ के
पोजीशन ऑक्यूपाई कर ली, एक आई बॉल टू आई बॉल कन्फ्रंटेशन हो गया। और जैसे कृष्ण मोहन मिश्रा ने बड़ी बारीकी से समझाया है, इस जो 11 तारीख जो लास्ट कोर कमांडर टॉक हुई थी, उसमें डिसाइड किया गया, फाइनली हम एक ऐसे उसमें पहुंचे, मुद्दे में पहुंचे कि दोनों पीछे हटेंगे अपनी अपनी पोजीशंस में, फेज्ड, टाइम बाउंड और वेरीफाइबल पुल बैक। क्योंकि ये मुझे लगता है वेरीफाइबल जानबूझ के डाला गया है हमारी तरफ से, ताकि हम वेरीफाई करें कि वो एक्चुअली कर रहे हैं, क्योंकि ये विश्वास टूट गया है। बिल्कुल। इसलिए, और उसके साथ जो मूवमेंट, सबसे पहले टैंक्स इसलिए मूव किए कि वो एक ऑफेंसिव, उनकी ऑफेंसिव एम्प्लॉयमेंट होती है, एक ऑफेंसिव टूल है जो आगे होने से लड़ाई होने का खतरा ज्यादा होता है, इसलिए सबसे पहले वो मूव कर गए पीछे, और इन्फेंट्री लास्ट में। ये अब जो मूव कर रही है इन्फेंट्री, जो चाइना ने बीच में आके बंकर बनाए थे, जिसके अंदर रह रहे थे, या फोर्टिफिकेशंस बनाई थी जिससे वो लड़ सकते थे अगर कुछ हो जाता, उनको भी डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। और ये इस बात का सबूत है कि आगे भी उनको ऑक्यूपाई करने की कोई चांसेस कम है, क्योंकि एक बार डिफेंसेस को तोड़ दिया तो दोबारा से इख्तियार नहीं कर सकते, दोबारा आगे बनानी पड़ेंगी। इसलिए ये जरूरी है कि हम वेरीफाई करें कि सारी डिफेंसेस टूट गई हैं, वो पीछे मूव कर गए हैं। दोनों एक कोड ऑफ कंडक्ट दोनों में जो है, उसके हिसाब से हम मूव बैक कर रहे हैं अपने डिफेंसेस। यहां से ब्रिगेडियर साहब आगे क्या, ठीक है, और भी लाइन ऑफ कंटेंशियस इश्यू हैं जिनके ऊपर आगे बात होगी, आगे डेप्थ ऑफ प्लेन है, बाकी चीजें हैं, पर अब यहां से आगे क्या? अब उस रुख को, अगर मैं इसको एक लाइन और ऐड कर दूं, उस रुख को जिसको हम ये कहते थे कि पीएलए पे भरोसा बिल्कुल नहीं किया जा सकता। नहीं, देखिए, भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन कोई वाया मीडिया तो बीच में आना पड़ेगा। अभी क्या होगा, मेरे हिसाब से अभी क्या होगा, जो बाकी इलाके की बातचीत जो चल रही है, डेप्सांग, गोगरा, हॉट स्प्रिंग्स वगैरह की, वो कोर कमांडर लेवल पे चलती रहेगी। लेकिन यहां पर जो हॉटलाइन और जो बॉर्डर पर्सनल मीटिंग का सिलसिला पहले चलता था, वो फिर से रीइंस्टेट हो जाएगा कमांडर लेवल पे, या जीओसी लेवल पे, या छोटे लेवल पे, सीओ लेवल पे, जहां आपस में एक दूसरे से बात करेंगे और जो मेजर्स पुट इन प्लेस करेंगे, ताकि ये चीज दोबारा ना हो, ताकि ऐसा मौका ना आए। अगर किसी चीज पे कोई सस्पिशन या शक है, तो वो हॉटलाइन का इस्तेमाल करके कैसे सिचुएशन को ग्राउंड लेवल पे ही होल्ड कर दिया जाए और आगे बढ़ने ना दिया जाए। मेरे हिसाब से ये इस लेवल पे यहां होगा, यानी कि जो ट्रस्ट डेफिसिट है उसको कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर से कैसे, जिसे कहते हैं, पाटा जाता है, या उसे कैसे फिलअप किया जाता है, जो उससे पहले डिप्लोमेटिक टॉक्स में भी हमने देखा है। वो आपने कहा कि एक तरफ वो भी चलता रहेगा, दूसरी तरफ ये जो प्रोसेस है ये भी चलता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, मेरे पास वक्त इतना ही है आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए। छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.